स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब गांव बीजापुर में चंदन और मनोहर नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनमें से चंदन गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करता था, जबकि मनोहर अपनी आजीविका कमाने के लिए अक्सर गांव से बाहर जाया करता था। सभी गांव वालों को यही मालूम था कि मनोहर एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है, जिसके लिए उसे कई बार कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता था। परंतु असल बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त चंदन के। और सच ये था कि मनोहर एक चोर था। उसने आज तक कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी और वह दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसीलिए वो कई दिनों तक अपने गांव वापस नहीं लौटता था। परंतु मनोहर की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। मनोहर का दोस्त चंदन, जो कि सब कुछ जानता था, उसने कई बार मनोहर को चोरी छोड़ देने के लिए कहा, परंतु मनोहर ने कभी उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वो तो कहता कि चंदन, तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। चंदन को मनोहर का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपनी बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी किसी को ये राज की बात नहीं बताई। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के सभी लोग उन साधु महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। साधु बाबा गांव के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते और उनके वचनों का गांव वालों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था। इसी तरह चंदन और मनोहर भी उन साधु बाबा के दर्शनों के लिए आने लगे। साधु के शब्दों का मनोहर पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी लगने लगा कि चोरी करना उसके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन मनोहर अकेले में साधु बाबा के पास गया और उनसे अपने मन की बात कही। साधु महाराज से कहते हुए वो बताने लगा, बाबा, असल में मैं एक चोर हूँ और आपके वचनों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। तब साधु बाबा कहने लगे, बेटा, अगर सच में मेरी बातों का तुम पर कोई असर है तो तुम चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। मनोहर कहने लगा, बाबा, मुझे और कोई काम नहीं आता, ना तो मैं खेती करना जानता हूँ, ना ही मुझसे मेहनत मजदूरी होगी, तो फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूँ। साधु ने कहा, बेटा, मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहो, अवश्य ही इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। साधु की बात मानकर मनोहर उन्हीं के आश्रम में रहने लगा और साधु बाबा की सेवा करने लगा। इसी तरह करते करते एक महीना बीत गया। मनोहर ने खूब मन लगाकर साधु महाराज की सेवा की और साधु बाबा भी उसके इस सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। एक महीने के बाद साधु बाबा ने कहा, मनोहर, तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी सेवा की है और अब मेरे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। मनोहर कहने लगा, बाबा, अगर आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु और पक्षियों की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी सिद्धि दीजिए कि मैं भी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाओगे। ये कहते हुए साधु ने मनोहर के सिर पर हाथ रखा। मनोहर कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है। बाबा, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। मैं वर्ष में सिर्फ एक बार ही चोरी करूंगा
और वो भी दीपावली के दिन। इसके अलावा मैं कभी कोई चोरी नहीं करूँगा। साधु एक बार फिर से मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है मनोहर बेटा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। साधु महाराज के साथ रहकर मनोहर के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त चंदन भी बहुत ही खुश था। अब तो मनोहर ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वो वर्ष में केवल एक बार ही चोरी करेगा, और वो भी दीपावली के दिन। चंदन की एक बहन थी सुकन्या, जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 10 दिन के बाद शादी की तिथि निश्चित हो चुकी थी, परंतु चंदन, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि 10 दिन के बाद किस तरह से वो अपनी बहन की शादी में बारातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वो सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता न की। सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो सहायता के लिए अपने दोस्त मनोहर के पास गया और कहने लगा, मनोहर, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन सुकन्या का रिश्ता तय हो चुका है और 10 दिन के बाद उसकी शादी है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी शादी का इंतज़ाम ठीक से कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सब ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, कैसे भी करके तुम मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। मनोहर ने जवाब दिया, दोस्त, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँ? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं कुछ उठा सकता हूँ, जबकि दीपावली आने में अभी 9 महीने बचे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूँ? चंदन कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिन के अंदर मुझे 500 रुपये ला कर दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। मनोहर कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है, मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूँगा। मैं 5 दिन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। चंदन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब मनोहर ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक नदी के पास पहुंचा तो नदी पार करने के लिए वो पानी में उतरा कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और आवाज आई, अरे मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो ये मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी मनोहर के पास आ गया। पुजारी ने अपनी पोटली मनोहर को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे कि तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मनोहर एकदम चौकन्ना हो गया और उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जब वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो एक बार फिर से पक्षी की आवाज आई। मनोहर ने एक बार फिर नहीं में अपना सिर हिलाया। बढ़ते बढ़ते मनोहर और वो पुजारी नदी के पार पहुंच गए। मनोहर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस थमा दी और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए कहा, मगर पुजारी ये जानने के लिए बेचैन था कि पक्षी की आवाज़ सुनकर मनोहर क्यों बार बार अपना सिर हिला रहा था। उसने मनोहर से पूछा, मित्र, मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी पक्षी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जब भी वो आवाज़ आती थी तुम ना में अपना सिर हिला रहे थे।
आखिर इसमें क्या रहस्य है? मनोहर ने जवाब दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने तो नदी पार करनी थी, जो कर ली। मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते पर जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। परंतु पुजारी वहां से गया नहीं। वो जिद करने लगा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। मनोहर ने कहा, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु ये रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। देखिए, मैं एक चोर हूँ और मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए मुझे 500 रुपयों का इंतजाम करना है, इसीलिए मैं चोरी करने को निकला हूँ। जब हम दोनों पानी में चलने लगे थे, तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसमें से सोना निकाल लूं। मगर मैंने सर हिला के कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र का आदर करना और उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भुला सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए ही निकला हूँ। पुजारी मनोहर की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मनोहर ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के बीचों बीच आ गए, तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो अपने मित्र के साथ धोखा करता और मैं मित्र के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब तो मनोहर की बातें सुनकर पुजारी का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि यह किस तरह का चोर है जो चोर होते हुए भी ऐसी धर्मात्माओं वाली बातें कर रहा है। भला एक चोर होकर इसके विचार इस तरह के कैसे हो सकते हैं? उसने एक बार फिर से मनोहर से पूछा, भाई, एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण और इतने अच्छे विचार कैसे आ गए? मनोहर ने बताया कि वह 1 महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रहा था और ये सब उसी का असर है। इसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया। वो सारे रास्ते इस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार एक चोर होकर वो कितना ईमानदार और नेक दिल था। जब वह नगर में पहुंचा तो सीधा राजा के महल में गया। असल में राजमहल में आज ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और वो पुजारी इसीलिए राजमहल में आया था। महल में भोजन करने के बाद वो राजा से मिला तो उसे लगा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, मगर ये बात वो राजा से अकेले में बताना चाहता था ताकि किसी और को इस बात का पता ना लगे। उसने महाराज से कहा कि वह अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहता है। राजा इसके लिए मान गया और उसे एक अलग कमरे में ले गया। पुजारी ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वो चोर बहुत ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। पुजारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। जिसने भी ऐसा किया, मैं खुद इसकी जांच करना चाहूँगा। तुम मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी कहने लगा, महाराज, मैं उस चोर का पता ठिकाना तो नहीं जानता, परंतु वो इसी नगर की तरफ आ रहा था और मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है, नगर में आते ही वो सबसे पहले सिर छिपाने की जगह ढूंढेगा और उसके लिए वो नगर की सबसे पहली सराय में ही जाएगा। मैं पक्के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि वो आपको नगर की सबसे पहली सराय में ही मिलेगा। इसके बाद पुजारी ने उस चोर का पूरा हुलिया और उसकी वेशभूषा, कपड़ों का रंग, सब कुछ महाराज को समझा दिया, जिससे कि वो चोर को देखते ही पहचान लें। चोर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद राजा ने मक्की की 2 रोटियां बनवाई और उनको एक पोटली में रखा। इसके बाद अपना वेश बदलकर और एक साधारण आदमी का वेश बनाकर वो उस सराय में जा पहुंचा। आधी रात होने को थी। सराय में राजा ने चोर को पहचान लिया, क्योंकि पुजारी ने उसका हुलिया और उसकी वेशभूषा अच्छी तरह से राजा को समझा दी थी। राजा चोर के पास गया और उससे बातचीत करने लगा। जब मनोहर चोर ने राजा से पूछा कि आप कौन हैं, तो राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ
और चोरी की फिराक में घूम रहा हूँ। मनोहर ने कहा, भाई मैं भी एक चोर हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात वो सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूँ। राजा ने कहा, मुझे भी 1000 रुपयों की आवश्यकता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ें। कुछ देर के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब वे दोनों दुकान की ओर गए। मनोहर ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपये अपने लिए निकाले और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी ज़रूरत समझकर 1000 रुपये दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी हुई बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से वो घर से चला था, तब से लेके अब तक उसने कुछ खाया नहीं था। उसे सामने की बोरियों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आया। मनोहर ने सोचा कि शायद ये चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल ली, परंतु ये क्या, ये तो नमक था। उसने एकदम सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी से 1000 रुपये मांगे। जब राजा ने वो देने से इनकार किया, तो मनोहर ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और उससे रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपये और राजा से लिए हुए 1000 रुपये वापस तिजोरी में डाल दिए और तिजोरी को ताला लगा दिया। फिर दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस चले गए। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा और वो मनोहर की इन सभी हरकतों से बड़ा ही हैरान था। जब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? मनोहर ने कहा, मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं रुपए वापस तिजोरी में रखाया। चोर की बातें सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि ये चोर कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। अब उसे पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने चोर से कहा, अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। ये सुनकर मनोहर ने राजा को एक और तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और चोर को खाने के लिए दी। इसके बाद राजा ने पूछा, अच्छा अब ये तो बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मनोहर ने कहा, इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद राजा अपने महल में वापस लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सारी रात उसी चोर के बारे में सोचता रहा कि ये किस तरह का रहस्यमयी चोर है, जो एक तरफ तो चोरी जैसा काम करता है, दूसरी तरफ ज्ञान और धर्म की बातें करता है। अगली रात जब राजा एक साधारण आदमी के वेश में सराय के पीछे पहुंचा, तो मनोहर भी उसे वहीं पर मिल गया। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पी कर तृप्त हो गए, तो राजा ने कहा, चलो भाई आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। मनोहर ने कहा, भाई वहाँ धन तो बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना है। हाँ, अगर मुझे राजा के महल और उसके खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं ये खतरा मोल जरूर लेता। राजा कहने लगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम हैं, हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। असल बात तो ये थी कि राजा भी अपने पहरेदारों को परखना चाहता था कि वे लोग मुस्तैदी से पहरा देते हैं या नहीं। महल के 3 द्वारों पर तो पहरेदार थे, परंतु चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने मनोहर को महल के सारे रास्ते बताए। जब मनोहर खजाने वाले कमरे तक पहुंचा तो वह ताला तोड़ने लगा कि तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने की बजाय कूं कूं करने लगा। मनोहर ने राजा से कहा कि तुम यहीं पर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूँ। इस तरह राजा खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और मनोहर उसके अंदर चला गया। इसके बाद मनोहर ने खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी एक बार फिर से बोला
और कुत्ता एक बार फिर से पिनपिनाया। उसकी आवाज़ सुनकर मनोहर ने एक बार जोर से अपना सिर हिलाया। उसने 500 रुपये अपने और 1000 रुपये अपने साथी के निकाले कि तभी एक बार फिर से पक्षी की आवाज़ आई और कुत्ता एक बार फिर से पिनपिनाया। मनोहर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो वह उसके पैरों में गिर गया और बोलने लगा, महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए, मगर 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, उसकी बहन की शादी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं चोर नहीं बल्कि राजा हूँ? चोर ने कहा, महाराज, जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाने लगा। क्योंकि मैं दोनों की भाषा जानता हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि पक्षी कह रहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमक हराम हो। महाराज, कुत्ते ने जवाब दिया था, मैं तब भौंकता हूँ जब चोर होता है, परंतु यहाँ पर तो स्वयं राजा हैं। परंतु उस समय मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब पक्षी ने दोबारा ये बात कही तो कुत्ते ने फिर से वही जवाब दिया। तब भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप राजा हो। इसके बाद मनोहर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, कृपया करके 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सज़ा तय करेंगे मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को मनोहर चोर की पूरी बात बताई। मनोहर चोर को भी दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो, परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो। आखिर ये कैसे संभव है कि एक चोर ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया उसके यहाँ पर तुमने चोरी नहीं की। जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार करवाई उसने तुम्हें मित्र कहा, इसीलिए तुमने उसका धन भी नहीं चुराया। आखिर ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण कैसे हो सकते हैं? तब मनोहर ने कहा, महाराज, ये सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने एक साधु महाराज से सीखी थी। उन्होंने ही मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। असल बात तो ये है कि पहले मैं एक बहुत ही मंझा हुआ चोर था और आए दिन चोरियां करता रहता था, परंतु उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। अब मैं केवल दीपावली के दिन ही किसी भंडारे से कुछ ज़रूरत का सामान उठाता हूँ, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु आज मैंने अपना ही संकल्प तोड़ा, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। अगर कल तक उसके पास 500 रुपये ना पहुँचे तो उसकी बहन का विवाह नहीं हो पाएगा और उसके घर से बारात वापस लौट जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी लड़की की बारात उसके घर से वापस लौट गई तो सारा जीवन उसे इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 500 रुपये मेरे दोस्त के यहाँ पर पहुँचा दीजिए। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर धन लेकर आऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं एक दूत भेजकर तुम्हारे मित्र के यहाँ पर 500 रुपये भिजवा देता हूँ। राजा ने उसी समय अपने एक नौकर को मनोहर के मित्र चंदन के यहाँ पर भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने चंदन को बताया कि उसका मित्र महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारे लिए 500 रुपये भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन की शादी हो सके। चंदन ने वो रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने ये रुपए अपने मित्र से मांगे थे और मैं उसी के हाथों लूँगा। तुम ये रुपए वापस ले जाओ। दूत महल में वापस आ गया और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा, जो कि मनोहर की ईमानदारी और उसकी अच्छाइयों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था, अब मनोहर और उसके मित्र चंदन की मित्रता देखकर उसके मन में मनोहर की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। राजा ने कहा, मनोहर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे मित्र को धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके। और फिर यही हुआ। राजा मनोहर के साथ उसके गांव में गया
उसने चंदन को इतना धन दिया जिससे उसकी बहन का विवाह अच्छे प्रकार से हो सके। इस घटना के बाद राजा मनोहर को अपने साथ राजमहल में वापस ले आया और कहने लगा, मनोहर, बेशक तुम एक चोर हो, परंतु तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी आजीविका का कोई साधन तुम्हें मिल जाए तो तुम चोरी नहीं करोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे दरबार में नौकरी करोगे, क्योंकि तुम जैसे गुणी और ज्ञानी आदमी की इस दरबार में बहुत ही आवश्यकता है। और फिर मनोहर ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी प्रसन्न था कि मनोहर के रूप में उसे एक अनमोल हीरा मिल गया है। अब वो समय समय पर राजा को सलाह दिया करता और इस तरह से मनोहर एक चोर से राजा का दरबारी बन चुका था। रतमाड़ गांव का रहने वाला बरखू चौधरी गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। अपनी कई पीढ़ियों से वो इस धंधे में था। इस बेभरोसे के धंधे में उसे कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घिसट रही थी। खेत खलियान के इस धंधे में मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती। चौधरी ने अपना मन राम नाम और भजन भाव में लगा लिया। सारंगी बजाने का शौक चौधरी को पहले से ही था। जब वो सारंगी बजाता, उसके तारों की झनकार चौधरी को सुख पहुंचाती थी। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन अब गृहस्थी से उचट गया था। दूसरी औरत करने को नाते रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही कहा, परंतु चौधरी ना माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया हूँ वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करूँगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बालकों को सौतेली माँ के हवाले कैसे कर दूं? उसने सारंगी को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाया। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा? अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो? चौधरी मुस्कुरा कर जवाब देता, डरो मत, कालिक पहुंचने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस सारंगी ने मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच सारंगी के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफर तय कर लिया। समय बीता, चौधरी बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया। चारों बाल गोपाल वक्त और हवा के थपेड़े खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ बड़े होते हैं, वैसे ही अपने आप ही बड़े हो गए। समय पर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आई और आगे 5 पोते पोतियां। चौधरी का धंधा वही था, खेती बाड़ी का। खेतों से रात दिन जूझना, परंतु अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वो नहीं भूलते थे। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए थे, परंतु सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग ही था। भगवान जाने भजन भाव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दिन के उजाले में वो बस काम करता और रात के अंधेरे में नींद। और नींद में हमेशा एक ही सपना देखता। सपने में देखता कि उसके बाड़े में एक सफ़ेद गाय और सफ़ेद बछिया है। गाय के थनों से झरझर गिरता हुआ सफ़ेद दूध, हांडियों में सफ़ेद दही, घी, छाछ, नाद में रंभाती हुई गाय। कभी कभी सपने के बीच में ही नींद टूट जाती थी। फिर जागती आंखों से वही धुंधला धुंधला सपना देखता। सोचता, अब किसे मन की उलझन बताऊं। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ क्या जानती थी। साफ और सही बात कही कि वह अगर गाय खरीदना चाहता है तो मायके से लाया हुआ अपना हार दे देगी। हाँ, अगर गाय ना खरीद कर सपने का मतलब ही जानना है तो पंडित से जाकर पूछो। खुशी से बोराया हुआ पति गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछ कर क्या करना है? तू तो तू ही है। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद बिना घर में किसी से कहे सुने छोटे बेटे ने आसपास के गांव में ढूंढ ढांढ कर हूबहू अपने सपनों जैसी सफेद गाय खरीद ली। गाय आई
तो गीतों से उसका स्वागत हुआ। हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई, नाम रखा बगुली। बगुलों को भी मात करे ऐसा सफेद रंग, रेशम जैसी कोमल, छोटा मुंह, कुंडलिया सींग, छोटे कान, पतली लंबी पूंछ और एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में गायें क्या बंधी, जैसे सारे सुख मिल गए। घर में नई चहल पहल हो गई। कोई गाय के पट्ठों पर हाथ फेरता तो कोई पूंछ को सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली का ख्याल रखता था। गाय के चारे के लिए बबूल की फलियां और खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। गाय को वो खेतों में अपने साथ ले जाता और अपने हाथों से खिलाता। एक ब्राह्मण चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगत में रहकर चौधरी पर भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में वो चौधरी के घर चक्कर लगा लेता। वो चौधरी को परमार्थ की बातें सुनाता, बताता कि कैसे मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए वैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ता है और इस वैतरणी नदी को केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। इसके लिए जीते जी गौ दान करना पड़ता है। चौधरी बाबा भी खूब ध्यान से उसकी बातें सुनते। जब ब्राह्मण ने बगुली को देखा तो गाय की छवि उसके हृदय में उतर गई। किसी के बिना कहे ही उसने बगुली की कुंडली बना दी। घर में बगुली के आने का बखान किया और कहा कि चौधरी बाबा की मुक्ति बगुली के प्रताप से ही होगी। पंडित पहले 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में ही आने लगा। अपने लंगोटिया चौधरी बाबा से गपशप करता। चौधरी बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चौधरी बाबा को परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगुली के बदन पर हाथ के काले छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने पति से कोई बात ना छिपाई, साफ साफ बता दिया कि पंडित बार बार बगुली को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी काले छाप लगाने पड़े। ये सुनकर एक बार तो छोटे बेटे के हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले क्षण वो अपने आप को संभालते हुए बोला, बगुली को नजर लगाएगा तो मुझे जानता नहीं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति और भड़क गया, गुरु होगा तो अपनी ठोर, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर बगुली आजकल ब्याने वाली है, इसके लिए पौष्टिक खुराक सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरी सांस छोड़ते हुए पति ने कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वक्त बेवक्त वो साहूकार ही काम आता है। घरवाली ने टोका, साहूकार की पैड़ी ना ही चढ़ो तो अच्छा है, ये मेरी ब्याह की पायल। पति ने बीच में ही टोका और बोल पड़ा, ना ना, तेरे ब्याह की निशानी मरकर भी गिरवी ना रखूंगा। पति के हठ के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा और रास्ता ही क्या था। सो पति को साहूकार की पेड़ी जाने देने के लिए वो राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है, जब छोटा बेटा साहूकार के पास रुपया मांगने गया तो साहूकार ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने बगुली के बहुत ही गुणगान किए, परंतु साहूकार को उस पर भरोसा नहीं था। जब साहूकार ने बगुली को देखा तो पैसा देने को मान गया। कहने लगा, सुवावड़ के लिए बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी, बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसे देता हूँ। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू को मानो आग लग गई। जोर से बोली, बगुली को देखकर तुम्हारे मुंह से तो हाँ है, लेकिन मैं अब ना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना ही अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुवावड़ नहीं चाहिए। इसके आगे बहस करने की पति की भी हिम्मत ना हुई। वो चुपचाप पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार को बेचकर आया। गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में बगुली ने एक बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का पार ना था। बगुली के दूध की धार के बहाने
जैसे सबके दिलों में खुशी का झरना बहने लगा। इधर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर के चक्कर लगाने लगा। बगुली जैसे कामधेनु का अवतार थी, दोनों बखत 10-10 सेर दूध देती थी। हल्दी जैसा पीला दूध, छोटे बेटे का सपना मानो सच हो गया। चौधरी बाबा घड़ी घड़ी मन में ही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है, सारी उम्र कितना दुख भोगा। अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चौधरी बाबा को धर्म की बात समझाता। जब वो आता दूध दही जरूर उसे मिलता। जब वो आता दूध दही उसे बिना कहे ही मिल जाता। बगुली के दूध में बिना मांगे ही उसका हिस्सा हो गया था। ब्राह्मण का मन आशीर्वाद देगा, ये सोचकर किसी ने उसके आने पर एतराज नहीं किया। सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है, एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। उसने भरपूर उम्र पाई थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला। बाबा के प्राण शांति से निकल जाएं, इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बाबा के कहने पर सब ने श्रद्धा अनुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने 1 धड़ी गुड़ तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बाबा की सांसें वहीं की वहीं अटकी रहीं। सबकी आंखें डबडबा गईं। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बात सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी वैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भरे गले से बाबा गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला, बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगुली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे का माथा ठनका, घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित सिर धूनते हुए धीरे से बोला, वैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगुली का गऊ दान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। इधर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूबा जा रहा हूँ। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं, अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया करो। ऐसी याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे बेटे ने बगुली को दान करने के लिए हामी भर दी। बगुली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। उसके प्राण निकल गए। उस घर पर जैसे दोहरी मार पड़ी हो। घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से ज्यादा बगुली के जाने का दुख था। सूना बाड़ा, सूनी नांद, सूनी हांडियां, सूना बिलोवना सबको कचोटता था। ना दिन को चैन, ना रात को नींद। छोटे बेटे को अपने सपने के भस्म हो जाने का बड़ा ही दुख था। बच्चे मन ही मन बगुली के लिए रोते थे। ना पानी का होश, ना रोटी का। सूना खूंटा जैसे छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई, कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगुली बच गई, पर पंडित से ना बच पाई। वो बगुली को डकार गया। डकार गया? डकार गया कैसे? बगली तो वैतरणी नदी के उस पार गई है ना, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने जलता हुआ श्वास छोड़ा और कहा, ये तो पंडित की बातों की वैतरणी है, बनिए की बहिएं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बगली तो पंडित के बाड़े में बंधी है, मैं रात ही उसको लाड़ करके आई हूँ। ये सुना तो छोटे बेटे से एक पल के लिए भी रुका ना गया। धोती के पांचे ऊपर खोस कर दौड़ा तो पंडित के घर जाकर ही दम लिया। बगली को वहां पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वो बार बार बगली बगली चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर बगली जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। बगली और बचिया को हाँक कर वो चल पड़ा तो घबराए हुए पंडित ने उसका रास्ता रोका।
छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, अब वापिस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की वैतरणी पार करनी है, बगुली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार मेरे घर की तरफ मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। और फिर छोटा बेटा अपनी गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।